कहे जाने वाला आलू इस समय रंग हो चुका है। किसानों को अपनी फसल की लागत तक नहीं निकल रही है। इसके चलते वो अपनी फसल की जुताई का काम जो है किसान में कर रहे हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव भी बहुत ज़्यादा हमलावर हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने इस पर एक प्रेस वार्ता करी और कहा है कि हम किसानों के साथ हमेशा खड़े हुए हैं। मंत्री जी, अखिलेश तो कह रहे हैं कि राजा जो है वो अब रंग हो चुका है। आप कैसे किसानों की समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि किसान तो ये भी कह रहा है कि आप इस पर एमएसपी क्यों नहीं लागू कर देते हैं? जैसे हम सरकार में उद्यान मंत्री हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उसी भांति कभी श्रीमान अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री थी और उनके पिताजी भी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी भी मुख्यमंत्री थे। मैं पूछना चाहता हूं, उस समय एमएसपी क्यों नहीं लागू कर दी? हमें तो कोई एतराज नहीं था, आप कर देते। एमएसपी लागू शायद नहीं की जा सकती है, लेकिन राज्य के किसानों के आलू उपज को विपणन और भंडारण में कोई अभाव ना होने पाए, यह हमारी सरकार की इच्छा शक्ति है। और मैं गर्व से कह सकता हूं, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में 2017 के बाद से आज तक एक भी आलू किसानों का सड़क पे ना आने पाया है, ना भंडारण से शेष रहा है और ना ही वो विपणन से शेष रहा है। हम उद्यान मंत्री के रूप में उम्मीद करते थे कि आलू हो सकता है सरप्लस हो जाए, इसलिए मैंने अपने देश के दूसरे राज्यों में विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित की। उड़ीसा में गया और वहां पर 15 लाख मीट्रिक टन विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित की कि हमारे राज्य का आलू 15 लाख मीट्रिक टन वहां की सरकार हमसे खरीदेगी। अभी तक हम वहां पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। राज्य के किसानों का आलू लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज में भंडारित हो चुका है और जो अवशेष है वो या तो उपभोग के लिए है या अभी हमारे कोल्ड स्टोर में 30 से 35% भंडारण क्षमता अवशेष है। तो चाहे भंडारित करना चाहेंगे किसान या खुले बाजार में बेचना चाहेंगे, दोनों विकल्प उनके सम्मुख खुले हैं। जैसा राज्य का किसान चाहेगा वैसा होगा। मुझे गर्व है अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर। आलू किसानों पर एक समस्या अचानक आई, अमोनिया गैस शीतगृह संचालकों को मिलना बंद हो गई थी और हमने देश के यशस्वी उर्वरक एवं रसायन मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी से भेंट की, प्राकृतिक गैस मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी से भेंट की। दोनों माननीय मंत्री जी ने मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा समन्वय 24 घंटे के भीतर किया कि वो आदेश जारी किया गया कि निर्बाध रूप से अमोनिया गैस की आपूर्ति उर्वरक कंपनियां करती रहें। मैं धन्यवाद देता हूं देश के अपने प्रधानमंत्री जी को कि उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकारों के माननीय मंत्री इस प्रकार से निर्णय ले रहे हैं, राज्य हित में, जनता के हित में, किसानों के हित में। तो भरोसा है हमारे मोदी जी पर, भरोसा है योगी जी पर कि उनके रहते किसी भी किसान का कोई अहित नहीं होने पाएगा। एक आखिरी सवाल है, ये गैस की कीमतों में जिस तरीके से देखिए दाम बढ़े हैं, जिस तरीके से किल्लत हो रही है, आज तमाम जगहों पर होटल और रेस्टोरेंट का व्यापार जो है वो खत्म हो चुका है। आपको लगता है कि ये जो युद्ध चल रहा है, क्या इससे भारत में महंगाई बढ़ रही है? ये सारा जो असर है वो युद्ध का दिखाई दे रहा भारत के अंदर? मंत्री जी, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि युद्ध का असर नहीं होगा। यह भारत ही नहीं, दुनिया के हर व्यक्ति को एहसास है कि युद्ध से अहित होता है, उसका जनजीवन पे असर पड़ता है, सभी देशों में पड़ता है, भारत में भी पड़ सकता है। लेकिन गर्व है अपने नेतृत्व पर, देश के प्रधानमंत्री पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कि कितना भी युद्ध हो, हमारे राज्य की जनता, हमारे देश की जनता मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। कोई भी संकट आएगा उसका हल नेतृत्व में सुरक्षित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिन लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं मंत्री जी, कई लखनऊ के हजरतगंज, जहां तमाम इलाकों की आप बात कर लीजिए, आज रेस्टोरेंट बंद पड़े हुए, उन्होंने अपना काम ठप कर दिया है। मैंने अभी एक बात कही, इसको दूर होना चाहिए आपको लगता है? मैंने अभी एक बात कही ना आपसे कि युद्ध के असर से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि युद्ध के असर को हम इनकार नहीं कर सकते हैं, असर पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।